डिप्टी सीएम मौर्य जी तो कह रहे हैं 47 तक कोई मौका नहीं है। आप लोग तो आखिर आज शुरुआत हो ही गई समाजवादी पार्टी की। 27 का शंखनाद हो गया, नोएडा से वो कर रहे हैं, आजमगढ़ से आप कर रहे हैं, तो ये 47 तक का जो वो दावा करते हैं इसके पीछे क्या उनको नजर आता है? 2022 में 10 सीटें यहाँ से आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी जीती थी, एक रिकॉर्ड हुआ था, मतलब सुपड़ा साफ हो गया था, दूसरी कोई पार्टी यहाँ से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो क्या वो रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या कुछ? दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। बड़ा वाला इंजन छोटे वाले को काबू करना चाहता है और छोटा वाला इंजन बड़े वाले को धक्का देना चाहता है। कहा जा रहा है कि भाजपा की जो लड़ाई है, मौजूदा जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उनकी दो मोर्चों पे लड़ाई है। एक तो समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, दूसरी अंदर खाने अपने ही लोगों से लड़ाई है। आप क्या मानते हैं? अब वो मनोरंजन मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। मनोरंजन मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो कभी कभी भाजपा वालों के लिए मनोरंजन का काम कर लिया करते हैं ये सब का करके। अच्छा, एक कार्यक्रम में अखिलेश जी ने कह दिया, जैसे केशव जी कहते हैं बार बार 27, 32 और 47 तक जाते हैं, अखिलेश यादव जी ने कह दिया वो अपने कुर्ते का नाप बताते हैं। यह पहली सरकार है जिसने गांव के विकास के लिए कोई एक भी विकास की योजना नहीं चली। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार फेल रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी शंखनाद हो चुका है, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोएडा से चुनावी जनसभा करते हुए हुंकार भरा, वहीं सपा के गढ़ आजमगढ़ से मुबारकपुर के सपा विधायक अखिलेश यादव ने भी धन्यवाद विधायक जी कार्यक्रम में बोलते हुए सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी सरकार को किसानों, नौजवानों और पीडीए के लोगों का दुश्मन करार दिया और दावा किया कि इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जनता दोनों डबल इंजन की सरकार से अब ऊब चुकी है। बता दें कि क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के पश्चात क्षेत्र की जनता ने क्षेत्रीय विधायक अखिलेश यादव के सम्मान में धन्यवाद विधायक जी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमारे संवाददाता ने सपा विधायक अखिलेश यादव से तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत किया। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज नोएडा से 2027 का शंखनाद कर दिया है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के नाम राशि सपा विधायक मुबारकपुर आजमगढ़ जिले के अखिलेश यादव ने भी शंखनाद कर दिया है 2027 का। और एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है, धन्यवाद विधायक जी। अब ये मैं विधायक जी से ही जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये कौन सा कार्यक्रम है, पहली बार मैं सुन रहा हूं कि धन्यवाद विधायक जी। तो देर ना करते हुए इनसे बातचीत करेंगे तमाम बिंदुओं पे 2027 को लेकर क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की। जिस तरह से सपा का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ को, 10 की 10 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में है, उनकी झोली में है, तो क्या वही इतिहास 2027 में भी दोहराया जाएगा, क्या कुछ होगा, आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये धन्यवाद विधायक जी क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने नोएडा की रैली को, जिसको आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करने वाले हैं या संबोधित कर रहे हैं, आपने 27 की शुरुआत माना है। तो इस 27 की शुरुआत के संदर्भ में समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। तय हो चुका है। ये डबल इंजन वालों ने इस देश की जनता को बड़ा तकलीफ दिया है, चाहे महंगाई का मोर्चा हो, मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा हो, नौजवानों के लिए रोजगार का मुद्दा हो। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को निराश किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार फेल रही है और देश की जनता को इसने निराश किया है। और समूचा देश, तैयारी तो उत्तर प्रदेश से है, लेकिन समूचा देश आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जाने का रास्ता समाजवादी एकत्र होकर के बनाएंगे और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। डिप्टी सीएम मौर्य जी तो कह रहे हैं 47 तक कोई मौका नहीं है। आप लोग तो आखिर आज शुरुआत हो ही गई समाजवादी पार्टी की। 27 का शंखनाद हो गया, नोएडा से वो कर रहे हैं, आजमगढ़ से आप कर रहे हैं, तो ये 47 तक का जो वो दावा करते हैं इसके पीछे क्या उनको नजर आता है? मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को भी उनके दल के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हमें आपको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। केशव मौर्य जी अपना 22 का चुनाव याद करेंगे तो फिर 27 उन्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, एक कार्यक्रम में अखिलेश जी ने कह दिया, जैसे केशव जी कहते हैं बार बार 27, 32 और 47 तक जाते हैं, अखिलेश यादव जी ने कह दिया वो अपने कुर्ते का नाप बताते हैं।
अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो मनोरंजन के लेख रखे गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के पास इसके पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री थी और उनके ऊपर पीडब्ल्यूडी से संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफ़र का लंबा आरोप लगा, जिसके चलते उनकी पीडब्ल्यूडी की मिनिस्ट्री चली गई। अब वो मनोरंजन मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। मनोरंजन मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो कभी कभी भाजपा वालों के लिए मनोरंजन का काम कर लिया करते हैं ये सब का करके। और जहाँ तक उनके काम का सवाल है, यह पहली सरकार है जिसने गांव के विकास के लिए कोई एक भी विकास की योजना नहीं चलाई। इसके पहले भी सरकारें थीं। इसी प्रदेश के अंदर समाजवादियों को जब सरकार चलाने का मौका मिला था तो गाँव में विकास के लिए जनेश्वर मिश्र योजना बनाई गई थी और लोहिया ग्राम विकास योजना बनाई गई थी, जिसके चलते उसके पहले अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनाई गई थी और गाँवों में सीसी रोड बनवाए गए, खड़ंजे लगवाए गए, इंटरलॉकिंग लगाई गई और जल निकासी के लिए नालियाँ बनवाने का काम सरकारों ने किया था। यह डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है और जिस विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, गांव के विकास का उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने समाज के लोगों को गलतफहमी में न डालिए। उनका विकास बिना पीडीए का विकास हुए उनके लोगों का भी विकास होने वाला नहीं है। और निस्संदेह रूप से पीडीए समाज के नेता के रूप में आज श्री अखिलेश यादव जी दिखाई देते हैं, जिनके नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पीडीए के साथ ही पूरे प्रदेश के लोगों का विकास होगा। कहा जा रहा है कि भाजपा की जो लड़ाई है, मौजूदा जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उनकी दो मोर्चों पे लड़ाई है। एक तो समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, दूसरी अंदर खाने अपने ही लोगों से लड़ाई है। आप क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी की लड़ाई चाहे वो जितना बता लें, लेकिन समाजवादी पार्टी और जब उनकी लड़ाई का मामला आता है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मान लिया है कि योगी जी लड़ाई से बाहर हैं। अब की बार पक्का है ना? ये दावा 2022 में भी हुआ था। मैंने आपसे कहा कि जनता ने मूड बना लिया है और पीडीए समाज के लोगों ने मान लिया है कि योगी जी अब लड़ाई से बाहर हैं। अच्छा। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मसले हैं वह उजागर हो चुके हैं। सारे के सारे मंत्री भ्रष्टाचार के रास्ते से अपनी अपनी संपदा और संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। किसी का भी उत्तर प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं रह गया है। तो उनके अपने मसले हैं। दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। बड़ा वाला इंजन छोटे वाले को काबू करना चाहता है और छोटा वाला इंजन बड़े वाले को धक्का देना चाहता है। तो दोनों आपस में। अच्छा, ये धन्यवाद विधायक जी। क्या कार्यक्रम है? आदरणीय वसीम भाई, इस क्षेत्र में कुछ रास्ते थे जिनका बनाया जाना बड़ा आवश्यक था और लंबे समय से उन सड़कों पर निर्माण का काम नहीं हो पाया था। तो आप जानते हैं, सुबह से शाम तक मैं जनसंपर्क में तो रहता ही हूँ। तो मैं गांव में घूमने आया था तो लोगों ने मुझसे चाहे आग्रह कहिए या निर्देशित कहिए, इसलिए कि धन तो इन्हीं का है, धन तो जनता का है और मुबारकपुर जनता का आभार भी उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। इन्हीं की शक्ति से मैं शक्तिवान हूँ। तो इनके निर्देश का पालन मैंने किया, निर्माण कार्य हो गया। तो वहाँ के नौजवान साथियों ने इकट्ठा होकर के धन्यवाद कार्यक्रम के माध्यम से एक यहाँ पीडीए चौपाल लगाई है और उसी चौपाल के तहत हम लोग यहाँ एकत्र हैं। मतलब ये जनता की तरफ से धन्यवाद है उनके विधायक को। सर ऐसा ही मान लीजिए, नौजवानों ने किसी माध्यम से एक पीडीए चौपाल लगाई है ताकि देश के हालात पर, उत्तर प्रदेश के हालात पर, इसलिए कि जितना गंभीर संकट आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर है, चाहे रोजी रोजगार के मसले हों, कानून व्यवस्था के मसले हों, विकास के मसले हों, या दुनिया के बाहर अगर आप जाएंगे तो हमारे जो परंपरागत दोस्त थे जो कभी हिंदुस्तान की मदद किया करते थे, उनसे संबंध खराब होने के मसले हों, और हमारा देश ऐसे लोगों के साथ जो मानवता के दुश्मन हैं, जो राष्ट्रीय एकता के संप्रभुता के दुश्मन हैं, उनके साथ अगल बगरगीर हमारा देश है। तो इस तरह का संकट उत्तर प्रदेश के अंदर कभी नहीं था, देश के अंदर कभी नहीं था। तो तमाम मसलों पर बैठ करके हमारे साथी चौपाल में चर्चा करेंगे और निर्णय तो है कि पीडीए समाज को एकत्र करके आने वाले 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए
वो रास्ता कैसा होगा, कहाँ हमें दौरा करना है, किन साथियों के पास जाना है, वही सब आज हम लोग यहाँ निर्णय करने के लिए 2022 में 10 सीटें यहाँ से आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी जीती थी। एक रिकॉर्ड हुआ था, मतलब सुपड़ा साफ हो गया था, दूसरी कोई पार्टी यहाँ से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो क्या वो रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या कुछ? अब 11 तो है नहीं, 10 ही है और निश्चित तौर पर रिकॉर्ड बरकरार रहेगा, निश्चित तौर पर। इसमें सरकार आ रही है, हमें उम्मीद है। हमारे आजमगढ़ की जनता बहुत ही बुद्धिमान और समझदार लोग हैं और हमेशा जब कभी भी देश के अंदर राजनीतिक संकट आया है या राजनीतिक निर्णय लेने का दौर आया है, समय आया है, तो आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों के पक्ष में निर्णय लिया है। आने वाले 2027 में भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, पीडीए के पक्ष में आजमगढ़ के लोग निर्णय लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए, हमने बातचीत किया मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव जी से, जिन्होंने दावा किया है कि 2022 का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। आजमगढ़ से 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव के तौर पे इन्होंने दावा किया है कि 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि आज ही के दिन वो नोएडा के दादरी में उन्होंने एक रैली के माध्यम से 2027 का शंखनाद भी कर दिया है और यहाँ विधायक लोग भी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं 2027 को लेकर के। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।